तो हम तो कहते हैं ये कार्तिक मास ही समझ ले कार्तिक का, ये कार्तिक मास की शिव महापुराण की अगर कथा बाबा ने दी है तो कुछ भंडार भरने के लिए दी होगी, ये पक्का है। कार्तिक महीने में एक दिया अगर दीप लगा दिया जाता है, एक दिया बेलपत्री के नीचे, आंवले के नीचे या पीपल के नीचे लगा दिया जाता है, तो उसका भी भंडार अपार सुख दे जाता है। तो ये तो शिव महापुराण की कथा है, कोई साधारण है क्या? सुख है। जीवन का एक आनंद देने वाली। और कहीं ना कहीं हमारा पुण्य, कहीं ना कहीं हमारा सत्कर्म, कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य की गुल्लक जब भराई होगी तब जाकर ये कथा आप लोगों के भाग्य में आई होगी। पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर कथा हो पाती है। और आप लोग भी इतने जो श्रवण करने के लिए बैठे हो, खिड़कियों में दर्शन हो रहे नहीं हो रहे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आकर सुबह सुबह से रात भर से इंतजार करते हो। कोई तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से जगह संभाल कर बैठे हुए हो, और कथा का इंतजार होता है दोपहर 2 बजे का, बाट जोते हो, इंतजार करते हो, कितनी प्रतीक्षा करते हो केवल शंकर की कथा के लिए। अब जितना इंतजार आप आस्था चैनल के माध्यम से कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में आकर कर रहे हो, जितनी प्रतीक्षा, जितने घंटे आप भगवान की कथा में बैठे हो और जितने घंटे आप भगवान की इंतजार में प्रतीक्षा में लगा रहे हो, उतना भगवान आपके भी भंडार भरने में लगाता ही रहेगा। ये उसकी कृपा है, वो देता जरूर है। ये इतने जो पत्र आए हैं, ये आज के पत्र हैं सारे, हो ये सब आज के पत्र हैं। और ये पत्र ये केवल आप लोगों के स्नेह और प्रेम के हैं, जो मेरे शंकर ने आप पर करुणा लुटाई है उसके हैं। केवल एक समस्या ही नहीं, समस्या के पत्र तो आप लिखते ही कम हो, पर क्योंकि समस्या लिखकर भी करोगे क्या, उसके सामने बोलकर चले जाओ बस। 3 महीने बाद आओगे तो ऐसा ही पत्र तुम्हारा भी यहां पर रखा मिलेगा कि हमारा भी ये कार्य हुआ। समस्या तो उसको बोल कर जाइए, 3 महीने बाद आओगे ना तो ये पत्र आपका भी एक इस क्रम में रहेगा कि बाबा ने मेरे पर भी ये कृपा करी है, ये मेरे पर करुणा करी है। उसकी उदारता बड़ी है हमारे। सुनीति और सुरुचि, अगर भगवान ने ललाट पर संतान का सुख लिखा है तो संतान सुख देगी। फिर वो पड़ोसी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, देवरानी जेठानी के बच्चे क्यों ना सुख दे दें, आपके बच्चे क्यों ना सुख दे दें, फिर वो संतान का सुख है तो भगवान देगा, कैसे भी देगा। और अगर ललाट पर भाग्य में संतान का सुख नहीं है तो तुम चाहे किसी की भी औलाद को लेकर गोदी में बिठा लो, चाहे किसी का भी खर्चा उठा लो, जब भगवान ने तुम्हें अपनी निधि और वो सुख से वंचित क्यों रखा, संतान के सुख से वंचित क्यों रखा, जब सारी दुनिया को औलाद दी, सारी दुनिया को संतान दी, तो तेरी गोदी खाली क्यों रह गई। तो भगवान से कभी एकांत में पूछना कि मेरी गोदी क्यों खाली रखी, भगवान कह देगा इसलिए खाली रखी क्योंकि पूर्व में तू संतान के सुख में इतनी उलझ गई थी कि संतान ने तुझे ताने दिए, अपशब्द किए, तू उसी के मोह में पड़ गई थी। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है जड़ भरत का चरित्र, भरत जी महाराज का चरित्र। भरत जी महाराज हिरण के उस मोह में इतने पड़ गए थे कि मरने के बाद हिरण की योनि प्राप्त कर ली थी। तू उस मोह में ना पड़ जाए। अब की बार तेरा मानव का जो शरीर है वो आखिरी मिला है, इसके बाद तेरा जन्म मनुष्य का नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझसे संतान के सुख को खींच लिया है जिससे तू भगवान की भक्ति में डूब जा, शिव के स्मरण में डूब जा, राम नाम कृष्ण नाम में डूब जा। जितनी भगवान की भक्ति करेगी इसके बाद तेरा जन्म नहीं है, इसके बाद तो तू मेरी हो जाएगी, इसके बाद तू परमात्मा की हो जाएगी, फिर तेरा कोई जन्म नहीं है। अगर सुख से परमात्मा वंचित रख रहा है,
आप विनती करो परमात्मा से, वो देगा तो अच्छी बात है। आप निवेदन करके जाओ भगवान से, वो गोदी भर दे आपकी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर सुख से, किसी भी सुख से परमात्मा ने वंचित रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ भाग होगा। एक बेटी का संबंध हो गया था, कहीं शायद जबलपुर से आए थे वो लोग, बेटी का संबंध हो गया था और संबंध होने के बाद में टीका हो गया, सब कुछ हो गया, तिलक हो गया, गोद भरा गई, सारा काम हो गया, फोटो खिंच गए। उसके बाद मालूम पड़ा कि छोरा कहीं गलत संगत में पड़ा होगा, किसी की संगत में पड़ा होगा और वो संबंध टूट गया। शादी अभी ना उम्र में थी उसकी माँ आई थी शायद, अब गई होगी है कि नहीं आप पता नहीं। तो आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी बेटी का संबंध टूट गया। लड़का ऐसा निकला, हमने कहा पूजन किसकी करती थी तुम्हारी बेटी? का देव अधिदेव महादेव की करती थी, शंकर जी की कृपा हुई थी। अच्छा, पर महादेव ने ऐसा कैसे कर दिया? मेरी बेटी सोमवार के व्रत भी कर रही है, फिर शिव जी ने ऐसा क्या कर दिया कि संबंध पक्का हुआ, लेन देन हो गया, संबंध पक्का हो गया, फोटो खींच गए, उसके बाद संबंध टूट गया। तो हमने कहा बस, अगर बाबा ने संबंध पक्का कराया और बाबा ने तोड़ा है तो बाबा को जो अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है तुझे अब मालूम पड़ा कि ये लड़का किसी दूसरी लड़की से लगा है और ये शादी के बाद मालूम पड़ जाता, तब क्या कर लेती? बाबा ने पक्का कराया ना, बाबा छुड़वा दे। और शादी की तारीख जो तेरी निकली हुई है फरवरी की, उसको निकली रहने दे, भेजेगा वही, बर भेजने का काम उसका है। अगर उसने तोड़ा है तो वही कुछ ना कुछ कर। इसमें एक पत्र है, श्री नितिन जी पंचाल, इन्होंने पत्र लिखा है। गुरुजी, मुझे इंदौर के गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। उसके लिए मैंने 2 बार काउंसलिंग के फॉर्म भी भरे, परंतु दोनों बार मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। इससे मैं बहुत निराश भी हो गया था। इस कारण से मैंने इस पूरे संदर्भ को इस कथा के यजमान, अच्छा, अभय जी सारस्वत अंकल जी और आंटी जी को बताया था। जरा माइक देना बच्चे को, जरा बताया। तो अंकल जी और आंटी जी ने मुझे 2 उपाय बताए थे, एक बेलपत्र वाला, एक बेलपत्र की जड़ वाला। बच्चे को दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। नितिन पांचाल जी, आप ही का नाम है? कहाँ से आए हुए हैं? इंदौर से। इंदौर से। बाबा ने क्या कृपा करी आप पर? पहले 2 बार काउंसलिंग के राउंड में नाम भरा था, लेकिन दोनों बार नहीं आया। उसके बाद फिर अंकल आंटी ने बताया कि ये वाला उपाय करो तो तेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा। मतलब बोल दिया था पक्का हो ही जाएगा। तो फिर मैंने ये 2 उपाय किए और उसी दिन मेरा एडमिशन भी हो गया, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। वाह वाह, बाबा की कृपा। गुरुदेव, हम जिस दिन आए थे उस दिन शाम को इसका फोन आया कि आंटी मेरा नंबर नहीं आया 2 में। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरा नंबर जरूर आएगा। बाबा की कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए विराज जी, ये बाबा की करुणा है, कृपा है। कृपा बिना कुछ नहीं होता सब। अगर भाग्य में लिखा होगा ना बाबा ने, तो वो मिलेगा जरूर। और एक और चीज कहेंगे, माता पिता कभी अपने बच्चों का गलत नहीं सोचते। बेटा अगर कपूत भी है ना, तो भी माँ उसको गाली दे देगी, अपशब्द कह देगी, ताना दे देगी और कह देगी तू मेरे लिए मर गया, पर फिर भी माँ दिल से दुआ ही देगी। भले वाणी से बद्दुआ दे देगी पर दिल से दुआ देगी। ऐसा ही मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव है, वो कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा। दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं कि बताओ वो सियोर वाले महाराज ने ये चढ़वा दिया, इससे ये बुरा हो जाएगा। कभी बुरा नहीं हो सकता अगर आपका भाव शुद्ध है तो। आज एक माताजी ने सुबह प्रश्न किया था, गुरुदेव कोरोना महामारी में मेरे पति मर गए
मेरे को एक ब्राह्मण देवता ने, एक पंडित जी ने कहा था कि तुम इतने महामृत्युंजय के पाठ करवाओ। मैंने महामृत्युंजय के पाठ करवाए। कम से कम मेरा 50,000 रुपए मैंने महामृत्युंजय के पाठ में खर्च कर दिया, लाखों पाठ करवा दिए, और मेरा पति वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। मैंने ब्राह्मण देवता को, उन्होंने कहा अकाउंट में डलवाओ, मैंने अकाउंट में डलवाया। उनके पाठ चल रहे थे, उन्होंने फोटो भी भेजे, संकल्प भी लिया। पर यह बताओ, जब मेरे पति के पाठ चल रहे थे महामृत्युंजय, और आप कहते हो कि शंकर का भजन जिसका होता है वो मर नहीं सकता, तो मेरा पति कैसे मर गया? बात इतनी सी है, आप उसका उत्तर दीजिए। हमने कहा मां, बस डॉक्टर दवाई लिखा है, समय पर अगर उसको खिला दी जाए, एक अटैक आता है तो इंजेक्शन लगता है, साथ महंगा सा आता है, 50, 1,000, 35, 40,000 का एक इंजेक्शन आता है। वो इंजेक्शन टाइम पर लग गया, छाती पर लग गया, तो हार्ट अटैक का जो मरीज होता है वो बच जाता है। बोलो सही है कि गलत है? एक इंजेक्शन लगा और वो बच गया, वो बचा। हो सकता है महामृत्युंजय के जाप, अर्थात वो इंजेक्शन, वो टेबलेट आपको पहले खाना थी, और जब प्राण छूट चुके उसके बाद खा रहे हो तो दवाई असर करेगी। माना आपको वो टेबलेट, वो इंजेक्शन, वो दवाई समय पर मिलना चाहिए। इसलिए आप सबसे बारंबार कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, क्योंकि ये वो टेबलेट है जो कभी भी काम आ सकती है। ये वो टेबलेट है। आप भी अगर अपने अपने गांव से निकले होगे, अपने अपने शहर से आए होगे, तो बैग में 2-4 टेबलेट डाल कर आए होगे, जो हाथ पैर दुखने की, सिर दुखने की, जो चालू वाली टेबलेट होती है ना, जो किसी भी काम में काम आ जाए, तो बस वो टेबलेट तुम लेकर चलते हो। तो शिव महापुराण में एक टेबलेट ऐसी बना दी जो हर जगह काम आएगी। सिर दुखे तो भी, पांव दुखे तो भी, घुटना दुखे तो भी। जैसे एक वो टेबलेट खा लेती है माताएं, वो कौन सी बोलते, काम्बी फिल्म खा ले, या कोई सी भी वो गोली खाती रहे कि हम तो ये गोली खाएं, हम तो डिस्प्रिन खाएं, कि हम तो क्रोसिन खाएं, तो वो कह हम तो ये गोली खाते हैं तो हमारे सब काम में काम आ जाए। मेरे तो पुताई कर करके थकी गई, हमारा कब्जा दुखी रिया, तो मैं तो बस वो टेबलेट खाऊं, गोली खाऊं, और जो सोऊंगी तुम्हारा सवेरे नींद खुले दादा, फिर सवेरे से काम में लग जाऊं। तो वो टेबलेट एक ऐसी तुमने घर में रख रखी है कि तुम्हें कुछ भी होता है तुम वो टेबलेट खा लेते हो। किसी किसी की बाम और विक्स की ऐसी आदत रहती है कि कुछ भी दुख है वो तो लगा, वो का दांत भी दुखिया नहीं तो बाम निकाल, किसी किसी की आदत रहे, बस बाम लगा। जब तक बाम नहीं लगाने, विक्स नहीं लगाने, रात की नींद नहीं आए, जब तक कि आंख में से आंसू आंसू नहीं झड़ी जाए, तो ये तो टेबलेट के ऊपर। किसी किसी की आदत रहती है कि थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो ये 2-3 बार अगर बीपी नहीं नपा ले तो इसको आनंद ही नहीं आया। तो भाई नापो, मेरे को ऐसा लग रहा हमारे घबराहट हो रही है, सिर पे पसीना आ गया, अब सब लेवल में, तो फिर काय से हो गया है? फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, घबराहट किस चीज की हो रही है? पता नहीं, बस सिर पे पसीना आ रहा है। डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, दिवाली का टाइम है, बहू करवा चौथ का बाजार करने गई होगी, इसलिए थोड़ा सा लेवल गड़बड़ हो रहा है। बाबा घर में धन का लेवल गड़बड़ हो और यहां तुम्हारा लेवल गड़बड़ हो रहा है। क्यों सोचा? एक टेबलेट ऐसी होती है जो कहीं पर भी काम आ जाती है। श्रीमद् भागवत में एक टेबलेट दी, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस में भी एक टेबलेट दे दी, राम। शिव महापुराण में एक टेबलेट दे दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो टेबलेट है जो हर जगह काम आ जाती है, हर जगह। एक
हैदराबाद से एक पत्र है, किसी ने भेजा। अच्छा, छब्बा छुब्बू के भेजा रे, हाथ का लिखा हुआ नहीं है वो। मैं विदित सांघी, 15 साल का हूं। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूं। मैंने पहली बार आपकी महापुराण पुरुषोत्तम मास में सुनी थी। मैं अपनी माँ से बहुत पहले से एकादशी करने की अनुमति मांग रहा था, पर माँ ने नहीं दी। पर आपके महापुराण सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे एकादशी करने की इजाजत दे दी। मेरे बर्थडे पर भी मेरी एकादशी का व्रत पड़ा, तो मैंने व्रत रखा। पहले मेरा मन भगवान में बिल्कुल नहीं था। ये बच्चे ने लिखा है, पत्र यहीं रहेगा, बाद में भी पढ़ सकते हो। पर अब मेरा मन ऐसा हो गया है कि बिना भगवान के मेरा मन रहता नहीं है। कितने साल का बच्चा लिखा है इसमें? 15 साल का बच्चा लिखा है, हैदराबाद। एक इच्छा है मेरी कि बाबा मेरी कामना पूर्ण करे और कुबेरेश्वर धाम में आऊं और एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाऊं, अपने धन से करवाऊं। अब 15 साल का बेटा कह रहा है कि मैं अपने धन से शिव महापुराण की कथा करवाऊं। विदित सांघी इनका नाम है, हैदराबाद से। अपने धन से, 15 वर्ष की आयु है। अगर बाबा की कृपा हुई, आपका पत्र यहां तक पहुंच चुका है, तो सांघी जी आप भी यहां तक पहुंच जाओगे, ये पक्का है। और आपकी भावना, आप अगर दिल से, हृदय से भगवान की भक्ति में लगे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि भगवान आपकी कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस हिम्मत मत हारना। दुनिया के लोग डराते जरूर हैं, जैसे ध्रुव जी को डराते थे, डराएंगे। अब भगवान को कैसे भी रिझा रहा, भगवान से भय मत खाना, अपने कर्म से भय खाना। फिर कहेंगे किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कर्म से डरने की जरूरत है। संसार सागर में आए हो, किसी धर्म की जगह पर जाना, मंदिर जाना, देवालय जाना, सत्संग में जाना, संकीर्तन में जाना, भजन में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, पूजन में जाना, स्मरण में जाना, तीर्थ जाना, सारी दुनिया में पाप कर्म कर लोगे चल जाएगा, पर कहीं धर्म की जगह पर पाप कर्म मत करके आना, नहीं तो जिंदगी पूरी नरक में निकल जाएगी। और आज के जमाने में जितना भी पाप कर्म हो रहा है, वो धर्म की जगह पर ज्यादा हो रहा है। लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, और कई लोग वहां पर बैठे रहते हैं तुम्हारा पर्स चुराने के लिए। तुम करो गंगे हर, वो तुम्हें करे नंगे हर। बस तुम पानी में कूदे और उन्होंने तुम्हारा सामान ले। जो गंगा नहाने गए हैं, इनके पूर्वज ऊपर बैठकर भगवान विष्णु उनकी पीठ को थपथपा कर कहते हैं कि तेरे घर के बच्चे गंगा में नहाकर तुम्हें तर्पण कर रहे हैं, तिलांजलि दे रहे हैं। तुम तर गए, 7 पीढ़ियां तुम्हारी तर गई। और जो गंगा के घाट पर बैठकर चोरी करता है, तो भगवान उसके पूर्वजों के पास भी बैठकर कहते हैं धिक्कार तेरे जीवन पर, जो तेरे वंश के लोग चोरी कर रहे हैं। गंगा ना, अरे घाट तो छोड़ देते, कथा तो छोड़ देते, सत्संग तो छोड़ देते, मंदिर तो छोड़ देते, धर्म की जगह तो छोड़ देते। पुण्य की जगह तो छोड़ दो, पर नहीं। करो, तुम्हें भगवान ने अगर पाप कर्म करने के लिए बनाया है तो करो, पर निवेदन है कि धर्म की जगह पर, तीर्थ में, पूजन में, मंदिर में, देवालय में, स्मरण में, संकीर्तन में कहीं ऐसा कर्म ना हो जाए। बचिएगा बेकार कर्म से, धर्म की जगह पर जाकर। उस कर्म का भोग बड़ा विचित्र भोगना पड़ता। सुनीति और सुरुचि दोनों प्रबल हैं। सुनीति के संतान नहीं है, अपनी काका की लड़की से शादी कर दी अपने पति की और उसका विवाह कराई, तो सुनीति का गर्भ ठहर गया। भगवान परीक्षा बहुत लेता है, बहुत परीक्षा लेगा।
पहले तो भगवान देता नहीं है, और अगर देगा तो भगवान फिर विचार करेगा कि इसने सही जगह पर लगाया कि नहीं लगाया। पहले तो देता नहीं है, और देता है तो ये विचार करता है कि ये सही जगह लगा रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयास करे। इस मन को सुनीति भी गर्व से हो गई। सुरुचि को लगा मेरे ताऊ की लड़की ने मेरे साथ छल कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया गर्भवती उस नारी को। सुरुचि घर में है, उसका भी गर्व है, सुनीति वन में है, उसका भी गर्व है। समय आया, सुनीति का भी पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति का जो पुत्र हुआ था ध्रुव 4 वर्ष की अवस्था धारण कर कर मां की गोद में बैठा था। मां की गोद में बैठा, एक दिन देवर्षि नारद ने उनको कह दिया, कहां जा रहे हो? कहा मेरे पिता कौन है मुझे मालूम नहीं है। मेरे पिता? तब देवर्षि नारद कहते उत्तानपाद तुम्हारे पिता है। और उत्तानपाद के पास गया, गोदी में बैठ गया तो छोटी मां ने उसको गोदी से उतार दिया। तो पिता की गोद में बैठने के लिए रोता है? उतार नीचे। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। और रोता रोता अपनी मां के पास चले गया, माता सुनीति के पास में। और नीति होती है, नीति सतमार्ग बताने वाली होती है। नीति कभी गलत मार्ग पर अपने बच्चे को नहीं भेज सकती। अगर आज के समय में आपके बच्चे गलत मार्ग पर चल रहे हैं तो उसमें पड़ोसी का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। भोजन कराते हो, बच्चे नहीं खाते तो मोबाइल पकड़ा देते हो। बोलो सही है कि गलत? खाना नहीं खा रहे, दोच के खवा रहे। पहले के समय में छोटा सा बच्चा रात्रि को अगर जाग जाता था तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी। बोलो सही है कि गलत है? बहुत प्रेम से हाथ रखकर धीरे धीरे चंदा मामा पूर के हुआ पकाए आप खाए मुन्ना को देवे और प्याली गई मुन्ना गया। कहते कितने प्रेम से खिलाते थे, सुलाते थे। बच्चा रात को जग जाता, मां उसको स्नेह से सुलाती थी। आज के जमाने में बच्चा जग जाए आधी रात को तब देखो ऐसी चिल्लाए कि पड़ोसी जो सो रहा वो जाग जाए। उठ के बैठते से बोला, अरे ओ जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ो, काय चिल्ला रही है? लो तुम चुप करा लो, ऐसी औलाद पैदा हुई है, सो जा। आधी रात को तांडव चल रहा है कि तू तो काली रे कल्याणी रे जित देखूं ते जोग मार। तू कौन से गांव से आई मारी माई? कौन गांव की? और तू तो मेरे संग परनाई मारी। गजब। जो तुम चुप करा लो। अब वो बेचारा दिन भर दुकान में थका, नौकरी में थका, फिर भी आधी रात को लेके मां को दया आ गई। कौन सी मां को? या जगदम्बा के नहीं, वो पावागढ़ वाली अंबा को, ओको दया आ गई। बेटा ला मेरे को दे छोरा को, तू जा सो। दादी ने गोदी में लिया, ऐसी गोदी रखकर दादी पीछे तकिया लगाकर सो गई।